तो चलो दिवाली की छुट्टियां बर्बाद करके मैंने फाइनली भूल भुलैया 3 भी देखी डाली। और अगर कंपेयर करना हो तो हाँ, ये फिल्म सिंघम अगेन से कम बेटर है। बट क्या ये आपका टाइम डिजर्व करती है थिएटर में जाके इसे देखने के लिए? चलिए उसके बारे में भी हम बात करते हैं। देखो, अब एक ऐसा पॉइंट आ गया ना जहाँ पे लोग ये कहते हैं कि इस मूवी का भूल भुलैया 1 या फिर भूल भुलैया 2 से भी कोई रिलेशन है नहीं। ये मूवी खुद एक स्टैंड अलोन मूवी है और इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है। तो देखो, मैं ये बोलूँगा कि मेकर्स हर मूवी के साथ एक नई कहानी प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये भले एक लेजी राइटिंग की लाइक पहचान हो, बट स्टिल उन्होंने जबरदस्ती किसी कहानी को बढ़ाया नहीं है। जैसे भूल भुलैया 1 एक अच्छे पॉइंट पर खत्म हुई थी तो उसे बढ़ाने का कोई मतलब था नहीं, और भूल भुलैया 2 उस पर ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, वो मुझे कुछ खास पसंद आई नहीं थी। बट स्टिल जहाँ पे वो मूवी एंड हुई थी उसकी कहानी वहीं तक थी, और इसलिए भूल भुलैया 3 भी एक नई कहानी लेके आती है। और मैं ये बिल्कुल बोलूँगा कि हाँ, इसका क्लाइमैक्स बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल था, बट ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा शॉक वैल्यू लाइक जनरेट करती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इस मूवी के पूरे ड्यूरेशन में हमें जिसकी तरफ हिंट दिया जाता है कि ये हो सकती है मंजुलिका, जैसे माधुरी दीक्षित और विद्या बालन, इन दोनों के कैरेक्टर के बीच में ये बात अटकी रहती है कि आखिर कौन मंजुलिका है। और फिल्म के एंड में मंजुलिका जो निकलती है वो डेफिनेटली एक अनप्रेडिक्टेबल राइटिंग की पहचान है। मतलब मूवी के एंड में मूवी की कहानी को टोटली 360 डिग्री से बदल दिया गया है। लेकिन ये जो सफ़र है ना, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, इसके बीच में ऐसे बहुत सारे बेफिजूल, बेमतलब और क्रिंजी डायलॉग्स रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो कॉमेडी क्रिएट करना चाहती है ना, उसमें ये बुरी तरह से फेल होती है। और इस फिल्म के किसी भी हॉरर सीन में वो जो क्रिपीनेस थी ना भूल भुलैया 1 वाली, वो तो यहाँ बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर इस फिल्म को आप थिएटर में अकेले बैठ के भी देखोगे ना, तो भी आपको इसके किसी भी सीन से डर नहीं लगेगा। और देखो, ये मूवी जिस तरीके के मैसेज को लाइक अपने फिल्म के एंडिंग से पोर्ट्रे करना चाहती है ना, वो आज के टाइम में एक बहुत ब्रेव अटेम्प्ट है। बट इस फिल्म के एंड से दी गई मैसेज और इस पूरे फिल्म का कोई लेना देना नहीं है। और देखो, ऐसा नहीं है कि इस फिल्म के लाइक जो कॉमेडिक डायलॉग्स है उस पर लोग हंसेंगे नहीं। अगर सिंगल स्क्रीन या फिर मल्टीप्लेक्स पे भी इस फिल्म को देखा जा रहा है और काफी लोग आए हैं, तो ऐसे बहुत ज्यादा चांसेस है कि लोग इनके डायलॉग पे हंसेंगे, तो आपको भी साथ में हंसी आ जाएगी। आप भी सोचेंगे क्या ही किया जाए, जब 50-60 लोग एक साथ हंस रहे तो चलो हंस दिया जाए। इस फिल्म की कॉमेडी उस तरीके की है। और ऐसा भी नहीं है कि भूल भुलैया 1 के जैसे इसमें सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। इस फिल्म में कॉमेडी सीन्स आउट ऑफ नोवेयर आते हैं। मतलब अगर इस फिल्म में भूत के लाइक 10 सीन्स है ना, तो उसमें से 9 सीन ऐसे हैं जिनमें ज़बरदस्ती कॉमेडी डालने की कोशिश की गई है, और वो बुरी तरीके से फेल भी होती है। एंड जब ऐसे सीन्स आते हैं ना, तो आप खुद विश करोगे कि यार जल्दी से ये सीन पार हो और मूवी अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाए। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो किसी की भी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट में भी वो दम नहीं था कि जो एक्टर से अच्छे से परफॉर्मेंस निकाल पाए। और इसलिए विजय राज, संजय मिश्रा, राजपाल यादव जैसे अच्छे कॉमेडिक आर्टिस्ट होने के बावजूद भी ये फिल्म एज अ कॉमेडी भी फेल होती है। और तृप्ति डिमरी तो इस फिल्म में बस रहने के लिए है, इस फिल्म में उनका होना ना होना एक बात थी। और विद्या बालन का कैरेक्टर भी उस ओजी मंजुलिका को लाइक वापस रिवाइव करने की बहुत कोशिश करती है इस मूवी में। बट उस मूवी मतलब भूल भुलैया 1 और इस मूवी मतलब भूल भुलैया 3 में जो बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल ट्रेट था ना, वो यहाँ मिसिंग है, क्योंकि ये फिल्म एक प्योर हॉरर कॉमेडी है। एंड मे बी दैट्स वाई ये फिल्म इस पार्ट में भी कुछ डिलीवर नहीं कर पाती। एंड सेम गोज फॉर माधुरी दीक्षित। उनकी परफॉर्मेंस भी कोई रिमार्केबल या फिर थिएटर से निकलने के बाद दिमाग में छप जाए वैसे कुछ नहीं थी, और उसका सबसे मेन कारण मैंने पहले ही बताया, इस फिल्म की राइटिंग है। और कार्तिक आर्यन, इनके बारे में क्या ही बोला जाए। इनकी परफॉर्मेंस एंडिंग में थोड़ी बहुत ठीक लगती है, और जब आप इस फिल्म की एंडिंग देखोगे तो आप समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। उसके अलावा पूरी मूवी में इनकी जो एक्टिंग है या फिर जो भी इनके कॉमेडिक लाइन्स है या फिर कॉमेडी टाइमिंग है, वो इनकी हर नई फिल्म के साथ रिपीटेटिव होते जा रहे हैं। सो नाउ अगर इस फिल्म को सम अप करें तो ये बहुत ही ज़्यादा बिलो एवरेज फिल्म है, बट स्टिल स्टोरी वाइज ये सेकंड पार्ट से तो काफ़ी बेटर है। तो जब सेकंड पार्ट को इतना ज़्यादा प्यार मिला था तो हो सकता है ये फिल्म भी हिट हो जाए, इस बात के हाई चांसेस है। बट अगर आपने भूल भुलैया 2 देखी है और आपको वो पसंद नहीं आई थी, तो मैं यही बोलूँगा कि इस फिल्म को भी लाइक आप स्किप ही करिएगा या फिर OTT पे आने का वेट कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा चांसेस है कि सिंघम अगेन की तरह ये भी आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। वैसे चलिए, फिर भी ये था मेरा अपना एक छोटा सा ओपिनियन भूल भुलैया 3 को लेकर। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।